नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन क्षेत्र की एक कंपनी आइडिया। ये कंपनी देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है मोबाइल सेवा की कंपनी है ये, इंटरनेट वगैरह। अब ये इतनी बड़ी कंपनी है और इसका जो पहले कस्टमर बेस था करीब 33 करोड़ के आसपास था। अब जरूर कम हो गया है, साल 10 साल कम कम होते जा रहा है कि कस्टमर इससे दूर भागते जा रहे हैं। वो क्यों भागते जा रहे हैं? कई बार ये होता है ना कि कोई प्लान होता है तो दूसरे चैनल पे सस्ता मिल रहा है तो उधर भाग जाते हैं लोग। दूसरे मतलब जो ग्रुप सस्ता दे रहा है, जियो सस्ता, जियो तरफ भाग जाएंगे, एयरटेल सस्ता दे रहा है उधर भाग जाएंगे। लोग क्या कर लगता है कि 100 रुपये की सिम ही तो बदलना पड़ती है, 100 रुपये भी नहीं लगते, उसमें प्लान मिल जाता है, फ्री में आती सिम। तो सिम जब फ्री में हुई तो लोगों ने के लिए बहुत आसान हो गया ये कि भाई चलो ये इसका बिल बहुत ज़्यादा बन रहा है, या इसमें डेटा कम मिल रहा है हमको, या इसमें स्पीड कम मिल रही है, तो इसको छोड़ो और दूसरी पकड़ लो। दुकान पे गए और ले लिया। तो ये जो फ्री में सिम मिलने की जब से चला ना, इससे बड़ा कंपनियों के मतलब हर साल सबके होते हैं ग्राहक, इधर के उधर, जब मंडे की बात है इधर से उधर, इधर भाव बढ़ गए, इधर से उछल के दूसरी तरफ गए तो उधर भाव बढ़ गए, वापस इधर आ गए, जिसका नुकसान कंपनी को होता है। लेकिन नुकसान होने के बावजूद कुछ कंपनी अपने जो कस्टमर को बांधे रखने में सफल हो जाती है। लेकिन ये आइडिया कोशिश नहीं करता कि कस्टमर बंधे रहे। और इसी का नतीजा है कि ये कंपनी जब से अस्तित्व में आई है तब से कंपनी लगातार घाटे में ही चल रही है। हर साल इसका घाटा कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी उतना लेके घाटा है कि घाटा ही रहता वो। मतलब कभी इस कंपनी ने आज मतलब कभी ये नहीं कहा कि हम इस साल हम प्रॉफिट घाटे से बाहर निकल गए। और ये अभी भी करीब 7 एक हज़ार करोड़ रुपए का घाटा दिखाती कंपनी, तो पता नहीं है वो आगे घाटे से कब उभर पाएगी। और बीच में कई बार जो मैंने देखा, जो इसके जो मालिक है, प्रमोटर जो कुमार मंगलम बिड़ला, वो इस कंपनी को कई बार मतलब छोड़ने की भी बात कर चुके हैं कि मैं इस कंपनी को अस्तित्व में रखना ही नहीं चाहता मैं। मतलब बेमन से चला रहे हैं, जबरदस्ती है ना, जैसे किसी ने सिर पे लाद दी हो। और जो आप जानते हैं कि जब बेमन से कोई काम किया जाता है तो वो काम सक्सेस नहीं होता है। जबकि ये ऐसा घराना है, जो बिरला समूह है, ऐसा घराना है कि ये जिस जगह हाथ रखते वो सोना बन जाती है, वो पत्थर भी सोना बन जाता है। इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लीजिए, ज़बरदस्त मुनाफे में चलती है, ज़बरदस्त काम करता है। और बहुत सीमेंट उद्योग है ये, जितने भी इनके उद्योग है, पेपर वगैरह, सब में इनका मतलब बड़ा बड़ा स्थिति, क्योंकि वहाँ पर इनका पेरेंटल बिजनेस इनको मिला हुआ और वो मन से कर रहे हैं, दिल लगा के कर रहे हैं उसमें। जब दिल लगा के आप कोई काम करते हो तो वहाँ पर सफलता 4 गुना बढ़ जाती है। लेकिन जब बेमन से करते हो तो वहाँ पर सफलता थोड़ी संदिग्ध हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि इनका मन तो है नहीं इस कंपनी को चलाने का, रखने का, लेकिन चला रहे हैं क्योंकि कुछ सरकार का भी दबाव है कि भाई कंपनी चलाओ। क्योंकि सरकार का भी है कि अगर एक ही कंपनी रह जाएगी देश में तो मोनोपोली चलेगी उसकी। तो इस मोनोपोली को न रहे, और इससे मोनोपोली रहेगी एक ही कंपनी की। मान लो कि थोड़े एक मान लीजिए कि अगर केवल जियो एकमात्र कंपनी रहती देश में, तो वो फिर मन मर्जी से लूटेगी ना अपने जो कस्टमरों को। अभी जो वो अगर आपको ये महीने 50 रुपये में महीने भर आपको बात करने की सुविधा दे रहा, हो सकता है 500 रुपये कर दे उसके रेट। मोनोपोली चलती है। इसी मोनोपोली को रोकने के लिए भी सरकार चाहती है कि देश में कम से कम 2-3 कंपनियां तो बनी रहे प्राइवेट क्षेत्र की, ताकि इसके दो इसमें आपस में जब कंपटीशन में हो तो कंपटीशन का फायदा किसको मिले? इसके कस्टमरों को मिले, और मिल भी रहा है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि पिछले साल सरकार ने आइडिया में पैसा लगाया था, जब ये बुरी तरह से त्रस्त हो चुके थे बिल, और इन्होंने इस कंपनी से निकलने का मन बना चुके थे ये। मतलब यहाँ तक इन्होंने कह दिया था कि ये कंपनी कोई भी खरीदने वाला आ जाए सामने ले ले, हम चलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर सरकार ने इसमें पैसा लगाया और 33% स्टॉक सरकार ने, 33 या 35 जो भी हो, खरीदा। लेकिन फिर भी इस कंपनी में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है। उसके बाद भी पिछले साल भी इसके कस्टमर बेस कम हुआ है।
तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी सरकार इसमें पैसा लगाएगी, लगा चुकी वो। तो ये कंपनी किस को कस्टमरों को फायदा मिलेगा इसका, जो कस्टमर तो मतलब ये अपने इन्वेस्टर, क्योंकि ये शेयर आपको पता होगा, आप अगर देखेंगे तो ये किसी ज़माने में ये शेयर 100 रुपये के आसपास या उसके ऊपर भी ट्रेड करता था। बाद में ये इनके हाथ में आने के बाद काफ़ी नीचे आते गया और फिर बाद में 1.5 रुपये तक गिर गया था। ये इसका शेयर आइडिया का 1.5 रुपये तक गया था, 1 रुपये 40 पैसे ऑल टाइम लो है इसका रहा है। उसके बाद ये भागा भी था, लेकिन वही 15-16 रुपये जाके वापस गिर गया और अभी 6-7 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो इन्वेस्टरों को इसका फायदा कब मिलेगा? ये अभी भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो पेनी स्टॉक के रूप में बना हुआ है। पेनी स्टॉक वो होता है जो 10 रुपये से नीचे जिसके होते हैं। तो ये कब कंपनी प्रॉफिट में आएगी, कब लोगों को फायदा मिलेगा, ये हमारे और आपके चाहने से तो नहीं होगा। ये कि मैं चाहूँ कि कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, सरकार चाहे प्रॉफिट में आ जाए, नहीं आएगी जब तक कि मालिक नहीं चाहेगा। मालिक इस तरफ मुझे नहीं लगता कि मालिक कोई कोशिश कर रहे हैं कि इस कंपनी को प्रॉफिट में लाया जाए, क्योंकि अगर वो अपनी दूसरी कंपनी को प्रॉफिट में चला सकते हैं तो इसको भी वो प्रॉफिट में चला सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव मुझे नज़र आता है कि उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है। जिस दिन हाँ चमत्कार हो जाए और उनकी इच्छा शक्ति बने, क्योंकि देश में अभी जो आप देख रहे हैं कि 5G का चल रहा है, 5G वगैरह का, इसका आप देखो कि इस 5G जब से लॉन्च हुआ है, जियो को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, एयरटेल को फ़ायदा हुआ है। जियो कंपनी भी लॉस में थी, 3-4 साल तक लॉस में चलती रही, बाद में प्रॉफिट में आ गए, वो प्रॉफिट में काम कर रही है। और एयरटेल को फ़ायदा मिला, एयरटेल भी प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन ये महाशय ये कि घाटे से निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो जब घाटे से निकलना की अगर खुद की इच्छा शक्ति नहीं होगी तो कंपनी क्या, ये ऐसा नहीं कि अपने आप ही मतलब भगवान आके उसको ऊपर कर दे। तो मेरा ये कहना है बिरला साहब से कि भाई आप जो दूसरी कंपनियों को चलाते हो, आगे बढ़ाते हो, उनको इन्वेस्टरों को फ़ायदा पहुंचा रहे हो, आप डिविडेंड दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, और उनको तो इस कंपनी से जुड़े जो इन्वेस्टर उनके लिए भी कुछ करो। वो भी बेचारे आस लगाए बैठे हैं कि उनकी झोली में भी कुछ पैसा आए। कम से कम अब तो करना चाहिए आपको, क्योंकि ये आप देश की अभी भी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। और जो मोबाइल वगैरह का ये अभी जो कस्टमर यूज़ कर रहे मोबाइल, ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होगा। तब तो बिजनेस तो है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस आपकी इच्छा शक्ति की कमी लगती है मुझे। इच्छा शक्ति अगर बढ़ा लेंगे तो हो सकता है कि आप अपने इन्वेस्टरों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं तो मालिक से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपसे भी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें ना, सोच समझ कर करें, कहाँ करना क्या करना, थोड़ा पेशेंस भी रखें।